और परम अग्नि तत्वों में ज्यादा आने से, परम अग्नि तत्वों की मात्रा बढ़ने से गुस्सा आना, गुस्सा क्यों आता है? परम अग्नि तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो दो शरीरों को एक्टिवेट करके नेगेटिव में बेहद की वैराग्य वृत्ति परम आकाश तत्व लाता है। और वैराग्य वृत्ति को माया में परिवर्तन कौन करता है? अग्नि तत्व। जो अग्नि तत्व है और वायु तत्व है वो तुम्हें देह और देह के संबंधों में फंसाते हैं। कौन फंसाता है? परम वायु और परम अग्नि। मगर परम वायु और अग्नि क्यों बढ़ती है? परम वायु और अग्नि क्यों बढ़ती है? जब परम आकाश तत्व इम्बैलेंस होता है। परम आकाश तत्व क्यों इम्बैलेंस होता है? फिर आगे भी ये बताया था कि ये सारे तत्व इम्बैलेंस, पांचों तत्वों का इम्बैलेंस करने के लिए स्थूल उपचार किया जाता है। क्या करते हैं? स्थूल उपचार किया जाता है। मगर स्थूल की जगह सूक्ष्म में उपचार करो, तुम्हारा कारण शरीर जागरूक हो जाए, परम आकाश निसंकल्प रहो, आत्मस्वरूप में रहो। तो जब इसका कारण का निवारण क्या है और सूक्ष्म शरीर को कैसे चार्ज करो? तुम दिव्य लोक में रहने वाले थे, तुम्हें पता जाएगा तुम दिव्य लोक में रहने वाले देवता थे, तो तुम यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ बैठे हो और बैठे बैठे अपने सूक्ष्म वतन में, दिव्य लोक में अपने दिव्य शरीर को याद करो। तो क्या बोलना है? परमात्मा जब कलयुग के अंत में आता है सबको क्या बताता है? बच्चे तुम दिव्य लोक में रहने वाले हो, तुम दिव्य लोक से आए हो और तुम्हें वापस दिव्य लोक में जाना है। तो तुम अपने दिव्य शरीर को याद करो। क्या करो? दिव्य शरीर को याद करो। तो जब तुम ये 9 कला के आसपास तुम याद करते हो अपने दिव्य स्वरूप से, तुम संकल्पों से अपने दिव्य स्वरूप को याद करते हो, तो तुम्हारा संकल्प यहाँ तक अपने सूक्ष्म शरीर पर जाता है, दिव्य शरीर पर जाता है। और धीरे 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 यहाँ दिव्य लोक की परम तत्वों की मात्रा 100% है। अगर परम तत्वों की मात्रा 100% है तो धीरे धीरे तुम्हारे पास परम तत्वों की मात्रा यहाँ आती जाएगी। और परम तत्वों की मात्रा आते ही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर परम तत्वों का चार्ज होगा। और जब आत्मा के अंदर पावर आएगी तो परम तत्वों की मात्रा बढ़ने से, परम तत्वों की मात्रा बढ़ने से, परम आकाश तत्व बढ़ने से क्या करेगा? परम वायु तत्व बैलेंस हो जाएगा, परम अग्नि तत्व बैलेंस हो जाएगा। और 3 तत्वों में, 3 परम तत्वों में पावर आने से वो 3 तत्वों का ये शरीर को छोड़ देगा। ये शरीर छोड़ देगा तो ये तो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगा, ये तो डिजॉल्व हो जाएगा। सुनो, तो तुम उड़ के दिव्य लोक में वापस चले जाओ, वापस दिव्य लोक में चले जाओ। मगर ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। क्यों? ऋषि मुनियों के पास नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इनके पास गिरने का ज्ञान किसी के पास नहीं था। देवता मनुष्य क्यों बन गए, कैसे बन गए, और देवता फिर से नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी कैसे बनेंगे, इसका ज्ञान किसी के पास नहीं है। क्योंकि सबके पास टूल है। 5 तत्वों का जो भी मेडिसिन निकलती है वो 5 तत्वों को क्योर करती है। 5 तत्वों को टेम्पररी, तुम्हारे 5 तत्वों को आराम मिलेगा। टेम्पररी क्या मिलेगा? 5 तत्वों को आराम मिलेगा। मगर रोग और शोक का जो कारण है, अगर उसका रोग होने का जो कारण है, उसको कारण को अगर हम ज्ञान से समझे और कारण का निवारण करें तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे। मगर वो लोग कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहकर ये पवित्र जीवन बिताना, क्योंकि ये सारी शक्तियां आती है चैरिटी से, सारी जो गड़बड़ हुई हो गई है अपवित्रता से। इंसान क्या बन गया? देह और देह के संबंधों में फंसने के कारण, देह और देह के संबंध में मोह में आने के कारण अपनी शक्तियों को खत्म कर चुका है। इसलिए आत्मा की शक्ति खत्म हो गई, कारण शरीर की शक्ति खत्म हो गई है। कैसे? देह और देह के संबंध। इसलिए पहले कहा देह और देह के संबंध को छोड़, आत्म स्वरूप बन। क्या? आत्म स्वरूप बन। अब आत्मा का स्वरूप कौन है? आत्म स्वरूप क्या है? आत्मा बिंदी है, मगर उसके पास सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। तो कारण शरीर है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप बन, उस परमात्मा को याद कर। मगर परमात्मा यहाँ नहीं कहते मुझे याद कर, क्या कहते हैं? अपने दिव्य स्वरूप को याद कर। जो देखोगे वो सोचोगे, और जो सोचोगे वो बनाओगे। इसलिए कारण का निवारण है ज्ञान। ज्ञान से लगता है योग। कहाँ योग लगाना है आपको? योग माने याद करना है। क्या करना है? खाते पीते हरते भरते अपने दिव्य स्वरूप को याद करना है। जैसे दिव्य लोक में रहते हो ऐसा अनुभव
होना चाहिए, दिव्य स्वरूप का, दिव्य स्वरूप और दिव्य बुद्धि का अनुभव होना चाहिए। और जब दिव्य बुद्धि आएगी, दिव्य स्वरूप आएगा, तब धीरे धीरे करके आत्मा के अंदर पावर आएगी, सूक्ष्म कारण शरीर में पावर आएगी। जब कारण शरीर में पावर आएगी, अब तुम्हारे विकर्म कहाँ नोटिंग है? जन्मों जन्म के जो विकर्म है वो कहाँ नोटिंग है? कारण शरीर। कारण शरीर के अंदर विकर्म बढ़ने से तुम्हारा कारण शरीर के अंदर परम तत्वों की मात्रा डाउन हो, और परम तत्वों की जो मात्रा थी उसके अंदर, परम तत्वों के अंदर परम नेगेटिव कॉस्मिक, ब्लैक कॉस्मिक आ गई। अब कारण शरीर तुम्हारा क्या बन गया है? ब्लैक कॉस्मिक। सारा जो है कारण शरीर ब्लैक कॉस्मिक का बन गया। अब ब्लैक कॉस्मिक के शरीर को तुम जब योग बल से ऊपर से गोल्डन कॉस्मिक उतारोगे तो गोल्डन कॉस्मिक आती जाएगी। तो गोल्डन कॉस्मिक आने से, गोल्डन कॉस्मिक माना गोल्डन परम तत्व, गोल्डन परम तत्व के अंदर, गोल्डन परम तत्व के अंदर परम आकाश तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। गोल्डन कॉस्मिक क्या है? तो मेन 7 कलर की कॉस्मिक है। तो जो परम अग्नि है उसकी कॉस्मिक का कलर क्या है? रेड कलर है। परम वायु तत्व है उसका कलर क्या है? डार्क ब्लू। ब्लैक कॉस्मिक का कारण ब्लैक कॉस्मिक भी है। ऐसे 7 कलर की कॉस्मिक पावर है। तो 7 शरीर है, 7 शरीर इसके अंदर, कारण शरीर के अंदर 7 शरीर समाये हुए हैं। और 7 शरीर किनको प्रभावित करता है? जो प्रकार का संगीत होगा, अगर कोई आसुरी वृत्ति वाली आत्मा है, असुर है, कोई असुर आत्मा है, तो असुर आत्मा के अंदर ब्लैक कॉस्मिक ज्यादा होता है। और जब वो भैंसासुर गाएगा तो उसको अच्छा लगेगा। असुर होगा तो वो डांस करेगा ना, वो विदेशी डांस क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर, उसको असुरों को वेस्टर्न कल्चर डांस करने का अच्छा लगेगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लैक कॉस्मिक है। चैतन्य शक्ति कैसी है? ब्लैक, इसलिए उसको भैंसासुर अच्छा लगेगा। और जो और देवात्मा होगी तो क्या अच्छा लगेगा? उसको शास्त्रीय संगीत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है? कारण शरीर के अंदर गोल्डन कॉस्मिक है। और गोल्डन कॉस्मिक होने के कारण आत्मा धीरे धीरे पावर बढ़ा के, निसंकल्प होके आत्म स्वरूप में रह के अपने दिव्य स्वरूप को याद करना है। दिव्य स्वरूप को याद करते करते वाणी से परे, आवाज से परे, फीलिंग से परे, कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत स्टेज बना लेती है। और जब अपनी स्टेज बना लेती है तो आत्मा मन का मौन धारण कर लेती है। तब उसको ये मोह और माया से ये आत्मा क्या हो जाती है? वैरागी बन जाती है। ज्ञान से वैराग आता है, भक्ति से आता है ज्ञान। जब ज्यादा भक्ति करोगे, बहुत ज्यादा भक्ति पूरी हो जाएगी, तो भक्ति का फल ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान आने से, पूरा ज्ञान आने से, दिव्य ज्ञान आने से तुम्हारे अंदर वैराग आएगा। कौन सा वैराग आएगा? कौन सा वैराग? वो साधु संत वाला नकली वैराग नहीं। आज साधु संतों के पास क्या है? असली वैराग है। करोड़ों के, अरबों के मालिक बने बैठे हैं, हाँ, और धन संपत्तियों के लिए लड़ाई करते हैं, तो वो वैराग है। श्मशानी वैराग, घंटे 2 घंटे वैराग आ गया, वो भी वैराग नहीं है। असली वैराग कब आता है? जब दिव्य ज्ञान मिलता है, आत्मा को दिव्य ज्ञान मिलता है। दिव्य ज्ञान मिलकर दिव्य दृष्टि आने की शुरुआत होती है। जब दिव्य दृष्टि आती है तब ये देह और देह की दुनिया अच्छी नहीं लगती। तब कारण शरीर उसका चार्ज होने लग जाता है। और न चाहते हुए भी जब ये कारण शरीर कमजोर हो जाने से जो डेफिसिट पड़ी है, वो निराकारी स्टेज, बुद्धि से निराकार को भी याद करने से काफी पावर आती है। संकल्पों से निराकार याद करो तो भी कॉस्मिक पावर तो आती है। परमात्मा को अगर निराकार भी समझ लो तो भी कॉस्मिक पावर आती है। मगर कॉस्मिक पावर कैसे खींच रहा हूं उसको भी तुम्हें संकल्प करना पड़ेगा कि मैं दिव्य लोक में दिव्य सूक्ष्म शरीर